पहला कोरिन्थियन 10 अध्याय 13। ओके, सबने खोला? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। तो अगर आपको लगता है कि आपके सहने के बाहर आपके ऊपर परीक्षा आई है, तो मैं आपको बताऊं, आप शैतान के झूठ में आ गए। झूठ है ये। कोई भी परीक्षा प्रभु आपके ऊपर ऐसी अलाउ नहीं करेगा जो आपके सहने के बाहर हो, आपके सहने के अंदर होगा वो। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, पर क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन क्या करेगा, बल्कि वह तुम्हें परीक्षा से निकालेगा भी, ताकि तुम सह सको। हम किसी निर्दयी परमेश्वर को नहीं मानते, हम तरस खाने वाले, दया करने वाले, जो हमको देखता है जब भी हम तकलीफ में हैं, वो हमारे साथ वो रोता है, हमारे साथ साथ रहता है जब तक कि हम उस परीक्षा में से बाहर नहीं निकले हैं। पिता, एक बार फिर से हमारी आंखों को खोल दीजिए, ताकि आज का वचन हमें परीक्षा के बीच में बल दे, ताकत दे, और हम परीक्षा में स्थिर रहकर जय पाकर हम बाहर आ जाएं और आपके पवित्र नाम को महिमा मिले, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन। बोलिए आमीन। हमने 2 दिन पहले परीक्षाओं के बारे में कुछ सुना, और अगर आपको भूल जाने की थोड़ी तकलीफ है तो 4D याद रखना। 4D, 4 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल ट्रैप शैतान का रहता है। 4 तरह से वो आपको ट्रैप में लेता है। हालेलुया। आपकी डिजायर, आपके अंदर जो डिजायर है, फिर आपको डाउट डालकर, फिर आपको डिसेप्शन में डालकर आपको डिसओबीडियंस बना देता है। डिसओबीडियंट हिंदी में भी बोलूंगा क्योंकि कविता देखती रहती है मुझे। जब कभी मैं इंग्लिश बोलता हूं तो वो देखती है मेरे को और नहीं करती। तो सबसे पहले ये 4 डायमेंशनल में शैतान क्या करता है, आपको पहले आपके अंदर इच्छा देखता है क्या है, और अगर इच्छा नहीं है तो इच्छा डालता है, और फिर आपके अंदर संदेह डालता है, परमेश्वर के वचन के प्रति संदेह। ऐसा होता है क्या कभी? एक बोलने की बातें हैं खाली, ऐसा होता नहीं। और फिर झूठ बोलकर धोखा देता है, ऐसा नहीं होगा, बोले कोई तकलीफ नहीं आएगी तुमको, कुछ भी नहीं होगा, ये गलत काम तुम कर दो, कुछ बात उसको, वो क्या हमारे खुशी में खुश नहीं होता है क्या प्रभु? मुझे तो खुशी मिलेगी ना, ये क्या मेरी खुशी उसको बर्दाश्त नहीं होती है क्या? वरन प्रभु आप जानता है, हवा, मिसेस हवा, कि तू बहुत सियानी हो जाएगी, वो जानता है, तभी तेरे को मना करता है। वो धोखा, झूठ बोलकर, आधा सच बोलकर, आधा सच आधा झूठ, और फिर आज्ञा उल्लंघन करा देता है। खत्म। और नंगा करके भाग जाता है शैतान। आदम और हवा दोनों को नंगा करके, उसको मालूम था बाकी का काम प्रभु कर देगा। क्या करेगा? इनको निकाल देगा, अब मेरा काम खत्म हो गया।
हालेलुया। घर में खिटखिट करा दी, अभी बरकत अपने आप चली जाएगी इनके घर से। लड़की के चक्कर में इसको डाल दिया मैंने, अभी अपने आप बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। गलत काम में डाल दिया, उसको कर दिया, दारूडिया बना दिया, एक गिलास बियर का पिला दिया, बीज आ गया ना अंदर। जो पहले आइडिया थी खाली, जो पहले खाली डिजायर थी, जो पहले खाली सोचते थे, अभी वो पाप बीज बनकर गर्भ में आ गया। अभी बस साल 2 साल आने दो, ये परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपने आप बोलने की जरूरत ही नहीं है। गुमराह पुत्र को मालूम नहीं था, लेकिन शैतान को मालूम था। उसको बाप से अलग करवाया है, अभी ये अपने आप बर्बाद हो जाएगा। अरे बस इसको कलीसिया में से इंटरेस्ट निकाल दो, बस इसको कलीसिया के अंदर वचन में से जो उसका शौक है, जो उसको वचन की आकर्षण है, भूख है, वो उसको खत्म करो और फिर कलीसिया में से बाहर का रास्ता खाली उसको दिखाओ। फिर अपने आप वो बर्बादी हो जाएगा। फिर वो जाके दूसरी कलीसिया ज्वाइन कर, तीसरी चौथी क्या भी करे, वो बर्बाद हो जाएगा। वो उसको मालूम है। वो कहते हैं ट्रैप, बोलो जाल, जाल। अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनको कलीसिया में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, पहले इंटरेस्ट था, अभी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बर्बादी की राह पर हैं। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? इसके लिए इस आग में कभी ठंडे मत हो। प्रभु ने कहा जो ठंडा है, जो गुनगुना है, उसको मैं उल्टी करके, आप गर्म हैं, कोई बोलेगा नहीं बता गर्म तो नहीं हूं मैं। आप ठंडे हैं, ठंडा भी नहीं हूं मैं। गुनगुने हो तो भी उल्टी करके प्रभु निकालेगा आपको। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वचन में, नहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है। एकदम कम है क्या? नहीं एकदम कम भी नहीं है, मीडियम है, हाँ मीडियम इंटरेस्ट है, तब भी तुम निकाले जाओगे बाहर। क्योंकि ऐसे खजाने को तुम मीडियम वैल्यू देते हो तो तुम नालायक आदमी हो। परीक्षा, बोलो परीक्षा। परीक्षा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। परीक्षा होगी तो समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हैं। हालेलुया। इसके लिए कलीसियाओं के अंदर हिसाब किताब होना बहुत जरूरी है। क्या सीखे आपने, क्या नहीं सीखा, क्या कर रहे हो आप, कहां तक इंप्रूवमेंट हुआ है आपका, घर पे जाके क्या करते हो। हालेलुया। यहां पे हिसाब किताब लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये चीजें हमने कभी सीखी? पहले सीख लिया कई चीजें कि अगर आपके अंदर प्रभु का फल पैदा करना है तो आपको ऐसी परिस्थिति में जाना पड़ेगा जो उस फल के अपोजिट हो। फल के अपोजिट, फल के अपोजिट। मैंने यहां पे लिखा है, यू कैन नॉट क्लेम टू बी फेथफुल इफ यू हैड नेवर अपॉर्चुनिटी टू बी अनफेथफुल।
आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कलीसिया के साथ विश्वास योग्य हूं जब तक कि आप ऐसी हालात में नहीं पड़े जहां पे आपको विश्वासघाती होने का अवसर। कई लोगों को मैं विश्वास योग्य समझता था, लेकिन जैसे ही मौका आया विश्वासघात करने का तो उन्होंने अपना रंग बता दिया, विश्वासघात करके चले गए। आप विश्वास करो कि मुझे कई ऐसे लोगों में से उम्मीद नहीं थी कि ये लोग विश्वासघात करेंगे, लेकिन वो विश्वासघात करके चले गए। तो आप में से भी कोई लोग जो अपने आप को विश्वास योग्य समझते होंगे बोलेंगे हम कलीसिया के साथ विश्वास योग्य हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मौका आएगा, जब आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप विश्वास योग्य होकर काम करो कि विश्वासघाती होकर काम करो, तो समझ में आएगा कि पास्टर को बताओ कि नहीं बताओ। क्योंकि ये सेंटेंस घूमता है कलीसिया में, पास्टर को मत बताना। हालेलुया। एक आवाज गूंजता है, पास्टर को मैं बताएगा ही बताएगा। एक आवाज घूमती है, पास्टर को मत बताना। तो ये जो पास्टर को मत बताना जिसके मुंह से निकलता है ना, ये निशानी है कि वो विश्वासघाती करने में एक दिन भी नहीं लगाएगा। और मैंने लिखा है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति, धैर्य, धीरज develops every time you reject opportunity to give up. धैर्य, धीरज, सहन शक्ति अंदर बढ़ती है जब कभी आप हारने की परिस्थिति में ना बोलो मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं रुका रहूंगा, मैं इंतजार कर, मैं हारूंगा नहीं, मैं प्रभु के वचन को पकड़ के रखूंगा। धीरज बढ़ता है। एक और पढ़ता हूं ताकि समझ में आए। You can't claim to be ईमानदार if you have never opportunity to be dishonest. आपको बेईमान होने का मौका ही नहीं मिला है, इसके लिए आप अपने आप को ईमानदार कह रहे हो तो गलत है। आपको बेईमान होने का मौका मिले उसके बाद भी आप अगर बेईमान नहीं बनते हो तो यह प्रूफ है कि आप ईमानदार हैं। हालेलुया। इसके लिए टेस्ट होती है। आपको बेईमानों के बीच में प्रभु अलाउ करेगा और वो लोग आपको बोलेंगे ऐसा ऐसा ऐसा, तब आप क्या चॉइस करते हो। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट आसान काम नहीं है। बेईमान बनना बहुत आसान है, चीटर बनना बहुत आसान है, कलीसिया को डिवीजन करना बहुत आसान है। डिवीजन वाले के साथ होकर कलीसिया छोड़ के चले जाना बहुत आसान है। अबशालोम के साथ कितने लोग चले गए? अबशालोम के साथ कितने 200 उसके साथ जितने लोग थे सब मारे गए। कई लोगों को तो मालूम भी नहीं था हम अबशालोम के साथ क्यों जा रहे हैं, बस ऐसे ही दूसरे को देख के अबशालोम जाए। उन्होंने सोचा नहीं कि भाई आप अबशालोम के पीछे क्यों जा रहे, वो अपने बाप के विरोध में जा रहा है। हालेलुया। कई लोग जो यहाँ पे कलीसिया तोड़ के गए, कई लोग उनके साथ चले गए थे आंख बंद करके। तो किनको भुगतना पड़ेगा? उनको ही।
उनको मौका था कि कलीसिया के साथ वफादार बनो, या तो डिवीजन वाले या तो जिसने विभाजन किया है उसके साथ जाओ आप। तो जिन्होंने चॉइस सही किया वे ब्लेस्ड लोग हैं आज भी, जिन्होंने गलत चॉइस किया वे आशीषित नहीं है। प्रभु का वचन सत्य है। हालेलुया। इसी तरह से शैतान परीक्षा को इस्तेमाल करके लोगों को बर्बाद करता है, और इन्हीं परीक्षाओं को परमेश्वर इस्तेमाल करके अपने लोगों को डेवलप करता है। अब समझ में आ रही है बात? हालेलुया। इन फ्यूचर कभी ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं जब आपको कलीसिया के विरोध में कोई काम करने के लिए शैतान उकसाता है, तब आपके ऊपर है, पास्टर को मत बताना कि पास्टर को बताना। आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस। देखिए, घास तो हमेशा हरी रहेगी, घास काटने वाला हमेशा गरीब रहेगा। हाँ, घास काट के जाएगा, फिर 2 दिन में देखो घास फिर हरी हो जाती है। घास हमेशा हरी होगी, काटने वाला बेचारा हमेशा गरीब। तो ये परमेश्वर की खेती है। प्रभु का दर्शन मेरे परमेश्वर की खेती है, ये हमेशा हरी भरी रहेगी। देखो देखो क्या हरी भरी लगी पड़ी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमने 4D को देखा। 4D को देखने के बाद अभी आपको समझ में आता होगा कि आज विश्वासियों की, कई विश्वासियों की हालत खराब क्यों है। ट्रैप, वो ट्रैप में फंसे हुए लोग हैं। अंदर गर्भ में डिसओबीडिएंट का बीज बोया गया है। उन्होंने अलाउ किया, बीज हो गया अंदर। अब उसके गंदे फल उनके घर में, उनके बच्चों के ऊपर गंदे फल। एक गलत काम, फिर दूसरा गलत काम, फिर तीसरा गलत काम, फिर चौथा। इसके लिए आज कई विश्वासी इतने बुरे काम करते हैं जितने अविश्वासी लोग भी नहीं करते। कई अविश्वासियों को भी यीशु मसीह का, प्रभु का डर होता है। बोलते हैं नहीं, इनके विरोध में बाबा नहीं बात करो। हालेलुया। कई अविश्वासी लोग, नहीं बाबा आप सही पंथ में जाते हो, हम आपके विरोध में बातें नहीं करेंगे। लेकिन कई हमारे नामधारी विश्वासु बेहिचक विश्वासियों के विरोध में बातें करते, डर नहीं, कुछ भी, कोई डर नहीं। ऐसे लोगों से सावधान, क्योंकि आपको अगर अपना चरित्र बनाना है तो वचन के अनुसार बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। जो कलीसिया के साथ वफादार है, जो वचन के साथ वफादार है, जिनको सच्चाई से प्यार है, उनकी संगति में रहो। हालेलुया। और उसके बाद भी लास्ट में आपकी चॉइस है। बोलिए हालेलुया। आज हम देखेंगे, अभी हमने 1 कोरिन्थियन 10:13 पढ़ा। देयर इज अ वे आउट। आप परीक्षा में हैं, बाहर निकलने का रास्ता है, ऐसा अभी हमने पढ़ा। जैसे थिएटर में घुसते हैं तो अंदर आते हैं तो लिखा रहता है एग्जिट, उधर से भी एग्जिट है, उधर से भी एग्जिट। तो आप जिधर से अंदर आए उधर से नहीं जाते, आप एग्जिट में से बाहर चले जाते। दैट मीन्स एवरी टेम्पटेशन, उसके माहौल में उससे निकलने का भी एक मार्ग है। अगर हम केयरफुल रहेंगे, अगर हम वचन में सावधान रहेंगे,
और सही स्टेप्स, सही दिमाग चलाएंगे तो हम इस टेस्ट में से बाहर निकल सकते हैं। हालेलुया। सीखना चाहेंगे? टाइम कितना बजा है? ओके, खाली एक ही चीज बताऊंगा, फिर हम 5 मिनट में पूरा। ओके, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। बोलिए मैं बड़ा आनंदित हूं ब्रदर, और मुझे परीक्षा में से जय पाकर बाहर निकलना है। इसके लिए जब कभी पहली चीज मैं आपको बताता हूं, जब कभी परीक्षा का माहौल आए, आपको लगता है कि आप परीक्षा में आ गए हैं, तब पहली चीज जो आप अपने दिमाग में रखें तो ये रखें, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज, डरने की जरूरत नहीं। आप परीक्षा देख के डर मत जाओ, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। खास करके जब अब आज आपके सामने यीशु मसीह नहीं है, वो भी परीक्षा में था। पौलुस आपके सामने नहीं है, वो भी परीक्षाओं में गिरा था। आपके सामने ये है, प्रभु का रखा हुआ एक नौकर। आप इस नौकर में से ही समझ जाओ कि जरूर परीक्षाओं में से निकलने के रास्ते हैं, तभी ये आज 30 साल से यहां पे खड़ा है और खड़ा ही है हमेशा। खड़ा ही है। कितने आए कितने चले गए, कितने आए कितने चले गए, लेकिन घर से सेवा शुरू करने वाले व्यक्ति 2-4 लोग थे। 2-4 लोगों से शुरू किया हुआ आज उल्लासनगर में हजारों लोगों को सुसमाचार सुना चुके हैं, और आपके सामने खड़े हैं। परीक्षा में नहीं गिरे होंगे। मैं मुसीबत की बात नहीं करता हूं, मुसीबतें अलग है, परीक्षा, टेम्पटेशंस। और जो टॉपिक चल रहा है वो है ग्रोइंग थ्रू टेम्पटेशन। परीक्षाओं के द्वारा बड़ा होना, समझदार होना, परीक्षाओं की वजह से समझदार हो जाना। तो जब परीक्षा आती है, तब जो पहला स्टेप आपको आपके जीवन में लेना है वो है डरना नहीं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा, प्रभु ने कहा तुम्हें कोई भी मैं सहने के बाहर परीक्षा में, मैं कोई भी ऐसी परीक्षा आपके ऊपर नहीं आने दूंगा जो आपके सहने के बाहर। तो अगर आप बोल रहे हो कि मेरे ऊपर मेरे सहने के बाहर परीक्षा आ गई है, तो मैं आपको बताऊं झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम। क्योंकि अगर सहने के बाहर होती तो आप पार्सल हो गए होते। आपको हार्ट अटैक आ गया होता अभी तक, आपका ब्रेन घूम गया होता। आप पार्सल नहीं हुए हो अभी तक, इसका मतलब है सहने के बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा, सहने के बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा, सहने की शक्ति देगा, वचन की राह देगा, राह निकालेगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। वो थामने के लिए ही आया है, और वो आपको बोलता है डरो मत। हालेलुया। आप बोलेंगे ब्रदर हम विश्वासी लोगों को ही परीक्षा क्यों होती है? अविश्वासी लोगों की क्यों नहीं होती? शैतान को उनको परीक्षा में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो पहले ही वो शैतान की आज्ञा तो वो पहले से ही मानते हैं। उनकी क्या परीक्षा करें? हम बोलते हैं हम यीशु मसीह के बेटे और बेटे। वो लोग थोड़ी बोलते हैं कि हमें पवित्र बनना है।
हम लोग बोलते हैं हमको पवित्र बनना है। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे? हालेलुया। इसके लिए जब कभी हम यीशु मसीह को अपने जीवन में लेते हैं और जीवन में लेने के बाद जब हम डिसाइड करते हैं कि मैं अपना जीवन प्रभु को समर्पण कर दूंगा, तब शैतान जानवर के जैसा बन जाता है और आपकी सुपारी देता है। सुपारी, इसको खत्म करना है, इसको खत्म करना है, तेरे शोरूम को तोड़ देगा मैं, तेरे को उड़ा देंगे हम लोग। सुपारी। हालेलुया। ये आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ये बताने के लिए कि वो कितनी भी सुपारियां दे, हम लोग तो सुपारी खाते ही नहीं है। हम पान खाते ही नहीं है, हम पान पराग खाते ही नहीं है, हम तो रबड़ी खाने वाले लोग हैं, हम तो दूध पीने वाले लोग। हालेलुया। हम जेली खाते हैं, जेली। ये सुपारी उपारी नहीं खाते हम लोग। मिलन सुपारी। ब्रदर, मैं थोड़ी मिलन सुपारी खाऊं? खून सूख जाएगा तेरा सुपारी। न सिर्फ डरो मत, शर्मसार मत हो कि परीक्षा में आ गए हो, लेकिन आनंदित हो जाओ। आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान मुझे परीक्षा में डालने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैं प्रभु के करीब। ये कंफर्म है कि मतलब आप प्रभु के लोग हैं, तभी तो आपके ऊपर वो परीक्षा डाल रहा है। अगर आप प्रभु के लोग नहीं होते तो जो मांगता है करो बैठ के, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। काय का परीक्षा? जब भी मूड में आया सिगरेट पी लिया, जब भी मूड में आया 6 सिगरेट आज पिएंगे, जब भी मूड में आया पत्नी अच्छी नहीं लगती दूसरी औरत के पास चले जाएंगे। कोई परीक्षा ही नहीं है उधर, इधर है परीक्षा। तो जब परीक्षा आए तो आप समझ जाओ हम प्रभु के लोग हैं। तो ये एक ब्लेस्ड चीज है कि नहीं? ये एक कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। अगर आप परीक्षा में आ रहे हो ना तो आप समझ जाओ कॉम्प्लीमेंट, आप प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। मैं प्रभु का व्यक्ति हूं। हालेलुया। इतने पाप किए, कभी किसी ने मुझे एक भी चांटा नहीं मारा। इतने गलत काम किए, इतने अयाशी काम किए, किसी ने कभी ऐसा उंगली भी ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि शैतान के साइड में था मैं। कोई परीक्षा नहीं, कोई बोलने वाला नहीं था। फोन करता था बस, है रात को मैं 2 बजे आएगा, कविता को बोलता था काडे बेंदो बेटा, काडे बन्या तुझो केड़ो कमा। कोई बोलने वाला नहीं था। माँ बाप भी नहीं बोलते थे, पत्नी भी नहीं बोली, बच्चे तो थे ही छोटे। लेकिन जैसे ही प्रभु में आया, पहले पिताजी ने बोला 2 टुकड़े कर दूंगा तेरे में। तूने वो पढ़ा है शास्त्र, वो पढ़ा है, अभी तू बाइबल पढ़ेगा। मैं अपने पिताजी की निंदा नहीं करता हूं, शैतान इस्तेमाल करता है हमारे परीक्षा में डालने के लिए, ताकि मैं पिताजी को गलत सलत बात करूं। लेकिन मैंने भी अंदर डिसाइड किया था, पिताजी कुछ भी बोलेगा मैं क्रॉस रिप्लाई नहीं देगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं प्रभु का हूं। अगर मैं प्रभु का नहीं होता, पहले वाला होता, तो मैं उसको बोलता था चाय। जो जवाब मैं पहले देता था उसको बोलता था क्या हुआ, 1-2 पैगी पीता हूं, ज्यादा थोड़ी पीता हूं, आपको क्या तकलीफ है।
कि नहीं, अब मैं प्रभु का हूं। बोलो, परीक्षा आएगी, लेकिन अभी मुझे समझना है ये बात को, इस चीज को समझना है। जब आप परीक्षा को समझेंगे ना तो डर निकल जाएगा। आपको समझ में आएगा ना, ये परीक्षा है, ये जो सिचुएशन है ये परीक्षा है। आपको जैसे ही मालूम पड़ेगा ना ये सिचुएशन परीक्षा है, आधी परीक्षा आपके चल जाएगी, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि आप परीक्षा में हैं। फिर अभी पेपर लिखने वाले को मालूम ही नहीं है कि आज पेपर है। अब भाई टेबल पे बैठो, ये लो क्या करूं, उनको मालूम ही नहीं पेपर है आज, तो फेल होगा। लेकिन अगर उसको मालूम है कि भाई परीक्षा है, तुमको ये चैप्टर याद करने आएंगे और उसमें से तुमको परीक्षा आएगी, तो वो याद करके आएगा, बैठेगा, घट में पास मार्क। तो जब कभी आप ऐसी सिचुएशन में पढ़ते हो, डरो मत, एक चीज ध्यान में रखो, परीक्षा है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। जब कभी कोई खूबसूरत लड़की गुजरे और आपके मन में कुछ घूमना चालू, तब आप चेक करो आपके मन में क्या घूम रहा है। अगर आप उसके खूबसूरती की तारीफ कर रहे हो, वो नेचुरल है, वो नेचुरल है, क्योंकि हम इसी तरह से बनाए गए हैं कि हमारा आकर्षण, हमारे अंदर वो भावनाएं उत्पन्न होना नेचुरल है। यहां तक सीमित है खाली, तो नेचुरल है। लेकिन अगर आप वासना मतलब ये फैसला करके आपने मन में कि मैं शरीर के द्वारा गलत काम करूंगा, ये वासना, अगर वासना में अटके तो परीक्षा में फेल हो गए। हालेलुया। लेकिन कोई खूबसूरत चीज को देख रहे हो और आपके मन में उसके खूबसूरती के लिए बहुत छात भाई लगे थी, भाई छात समाम छात हैंडसम छोकरो है, अंदर थोड़ी भावना भी उत्पन्न होती है, तो भी रॉन्ग नहीं है, जब तक कि आप उसको कंट्रोल करके प्रभु से, आप उसको दिमाग में ना रखें। दिमाग में अगर आ गया, आपने वो डिजायर दिमाग में कर दी, आपने वो सोच लिया कि मैं शरीर के द्वारा गलत काम करूं, खत्म हो गई बात उधर। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा अगर परीक्षा में से बाहर निकलना है तो बोलो तो। इन चीजों को ध्यान में रख के अगर आप सही स्टेप लेंगे, उस वक्त सही स्टेप लेंगे, प्रभु के करीब आ जाएंगे। हाँ, एक चीज जरूर बोलता हूं, जब आप मैन ऑफ गॉड बनेंगे, जब आप वुमन ऑफ गॉड बनेंगी, जब आप अपने मन में डिसाइड करते हो कि मैं प्रभु की दासी बनेगी, मैं प्रभु का दास बनूंगा, तब पाप करने के आसान तरीके आपको मिलेंगे। पहले पाप करने के आसान तरीके नहीं थे दुनिया में, चक्कर लगाने पड़ते थे पाप करने के लिए, चीटिंग करने के लिए चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन प्रभु में आने के बाद आपको चीटिंग करने के मौके आसानी से मिलेंगे, आसानी से। हाँ, कोई विश्वासी आपको पैसे दे देगा, गणे अरे बिना ब्याज, अरे बिना ब्याज है खण यार, जिसको कोई 10,000 देने के लिए तैयार नहीं था, उसको 20 लाख रुपए। वह क्योंकि उसने ये परीक्षा समझी नहीं, ये परीक्षा है। न तो जेड़े चरे के 20 लाख केर ॾींदो तोखे भाई,
तो जड़ी चरिया के 40 लख कह दी तो चरकट 40 रुपया भी ना दे कोई तो के। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड बनने के लिए, वुमन ऑफ गॉड बनने के लिए आपके ऊपर परीक्षा ज्यादा आएगी और पाप करने का आसान। मैं प्रैक्टिकली बताता हूं, पैसों की लालच, गलत काम करने के आसान तरीके, ऐसा शैतान रास्ता खोल देगा। करो जो चाहिए करो। पहले जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर कोशिश करनी पड़ती थी बैठ के, अभी आसान है, करो। ये चीज को आपको समझना है। जब आप इस चीज को समझेंगे तो डर निकल जाएगा आपके। ये चीज को समझेंगे तो शर्म नहीं आएगी आपको। शर्म मतलब आप तो मसाही, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, ये नेचुरल, ये ऐसा है, ऐसा ही होता है यार। तुमको संभालना है अपने आप को। अरे यार ये रोड पे जाता हूं तो ब्रेकर ही ब्रेकर है, ये रोड पे ब्रेकर है ही है, तुम अपनी कार अच्छी तरह से चलाओ भाई। अरे यार मैं उधर गया कसारा अहमदनगर रोड पे मार्शेट घाट है, ऐसे 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 ऐसे, वो ऐसे ही है। तुमको नगर जाना है तो ये मालशेट घाट से गुजर के जाना पड़ेगा। तुमको प्रभु के जैसा बनना है ना, तो ये यार मुझे पाड़े वारन में तो एडा झगड़ा न था, नसाए घर में ही था झगड़ा था। उनके घर में परीक्षा नहीं है, तेरे घर में परीक्षा चालू है। उन्हनि जा इम्तिहान कानन और जिनके घर में इम्तिहान नहीं है, परीक्षा नहीं है, वो कैसे करते हैं? सुबह को कितने भी उठेंगे, शाम को कितने बजे भी उठेंगे, क्यों? परीक्षा है ही नहीं। लेकिन जिनकी परीक्षा है, मम्मी रोटी चाहे तो दे, मुझे तकड़ो दे, मुझे एग्जाम ते वञणो आहे, रातियो मां सुम्हियो बि न आहियां, मां हीअं थियो आहे, मूं हा छा खपई तो चई छो तू मैं तू क्यों? क्योंकि परीक्षा चल रही है भाई, अब बाजू में परीक्षा है ही नहीं। और त्यों के न 12 थी विया थी, हाँ मम्मी चाय टोस्ट मोकिल, हाँ पुट। उन्हें मम्मी 12 बजे तो थे तरी भी चाय टोस्ट देती, मां 8 बजे एग्जाम ते तो वञा, तू मूंखे टोस्ट नथी दे पई। परीक्षा। तो जब आप इस परीक्षा को अगर नेचुरल समझेंगे, उन प्रिंसिपल्स को समझेंगे, तो आपके लिए वे आउट पिता यीशु के नाम से। इन चीजों को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिएगा। जब हम मंगलवार को इकट्ठे हों, हम इन चीजों को समझें, परीक्षा को समझें, परीक्षा कैसे आती है वो समझें, परीक्षा में से कैसे निकले वो चीज को समझें, ताकि सही चॉइसेस करके हम प्रभु आपके जैसे बनते जाएं, ग्रो होते जाएं, मैच्योर्ड होते जाएं, पावरफुल होते जाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन।